नज़र बद एक इल्म गैब है, क्योंकि हमें नज़र तो नहीं आता कि नज़र बद कैसे लगी या किसने लगाई या कब लगाई। हो सकता है वो बंदा हमें देख रहा हो तब हमें नज़र बद लग जाए, या किसी से हमारा जिक्र करते हुए उसके दिमाग में उसके दिल में हसद आ जाए और वो हसद नज़र बद बन के हमें लग जाए। या वैसे ही वो घर बैठे हुए हमारे बारे में कोई सोच रहा हो और सोचते हुए ये कहे, यार उसके पास इतना कुछ है, काश ये सब कुछ मेरा हो जाए। तो अजीज दोस्तों, उस जगह पे उस वक्त भी नजर बद लग सकती है। यानी कि नजर बद हमें कभी भी कहीं भी कैसे भी लग सकती है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी और जिन्नाती दोनों नजर बद से पनाह तलब करते थे। इसका मतलब इंसान के साथ साथ जिन्नात भी हमें नजर बद लगा सकते हैं। और अगर हम दुआ मांगते रहें, यानी कि अल्लाह से हम नजर बद से बचाव की दुआ मांगते रहें, तो हम नजर बद से महफूज भी रह सकते हैं। क्योंकि सूरह अल कलम आयत नंबर 51 यानी कि आयत नंबर 51 में अल्लाह पाक ने इस चीज़ का इशारा फरमाया कि जब तक अल्लाह ना चाहे किसी भी इंसान पर किसी भी चीज़ की नजर बद नहीं लग सकती। अब हमें कैसे पता चलेगा जो हम पे नजर बद लगी है वो जिन्नाती है या इंसानी, या एक से ज़्यादा जिन्नात की है या एक से ज़्यादा इंसान की है? तो अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जिन्नाती और इंसानी नजर बद के सिम्टम्स बताएंगे। पहले हम जिन्नाती नजर बद के सिम्टम्स और उसके बाद हम इंसानी नजर बद के सिम्टम्स बताएंगे। बाज़ दफ़ा जिन्नाती नजर बद की अलामतें या निशानियाँ या असरात बिल्कुल असेबी असरात या जिन्नाती असरात जैसे हो सकते हैं, और इंसान की निस्बत जिन्नात की नजर बद हमें ज़्यादा लगती है। और जिन्नात की नजर बद हमें सबसे ज़्यादा तब लगती है जब हम बगैर कपड़ों के होते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बैतुल हला के अंदर जिन्नात मौजूद हैं। या अगर हम आसान अल्फाज में बोलें कि वो हर वाशरूम जिसमें टॉयलेट सीट मौजूद हो, उस वाशरूम में जिन्नात मौजूद होंगे। और यह हम नहीं कह रहे, यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जब भी हम लोग बैतुल हला में या वाशरूम के अंदर जाएं और जब भी हम अपने कपड़े उतारें तो जिन्नात वहाँ पे मौजूद होते हैं और हमें देखते हैं। और बाज़ दफ़ा हमें देखते हुए उनके दिल में हसद पैदा होता है और नजर बद लग जाती है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल हला के अंदर जाने की दुआ सिखाई। यानी कि जब भी आप वाशरूम के अंदर जिसके अंदर टॉयलेट सीट मौजूद हो, जब भी उस वाशरूम के अंदर दाखिल होने लगें तो दाखिल होने से पहले आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ बिका मिनल खुब्सी वल हबाइसी, ये दुआ पढ़ने के बाद यानी कि ए अल्लाह, मैं शैतान जिन्नात से तेरी पनाह में आता हूँ, हाँ वो नर हो या मादा। इस दुआ को पढ़ने के बाद बाएं पाँव के साथ वाशरूम में दाखिल हों। उसके बाद जब आप वाशरूम से बाहर निकलें तो दायां पाँव वाशरूम के बाहर रख के गुफराना का पढ़ दें। जिन्नाती नजर बद की क्या अलामात, क्या निशानियां और क्या सिम्टम्स हैं? तो चेहरे पे अचानक से चेहरे पे सुर्ख या काले रंग के निशान या दाने आ जाना, जिस्म पे नीले रंग के चोट के निशानात आ जाना जबकि आपको चोट ना लगी हो, कमर के निचले हिस्से में शदीद दर्द का एहसास होना और कमर के निचले हिस्से में हद से ज्यादा पसीना आना, कंधों पे वजन, कंधों पे बोझ, कंधों पे बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना, अचानक से चक्कर आ जाना और आंखों के आगे अचानक से आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, अचानक से जिस्म का मोटा होना शुरू हो जाना, या अचानक से जिस्म का बहुत ज्यादा हद से ज्यादा कमजोर होना शुरू हो जाना, दिल डूबने की कैफियत महसूस करना, नमाज जिक्र कुरान से कराहत महसूस करना, जिस्म पे हारिश, हद से ज़्यादा जिस्म पे हारिश का एहसास होना, यानी कि आप नहाए भी हों, बिल्कुल साफ़ सुथरे भी हों, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जिस्म पे बहुत ज़्यादा हारिश हो। अजीज़ दोस्तों, याद रखें, जब भी हम नज़र बद की निशानियों की बात करते हैं तो उसमें एक वर्ड अचानक का ज़रूर इस्तेमाल हम करते हैं। यानी कि जब भी हम नज़र बद के सिम्टम्स की बात करें तो उसमें मेडिकल साइंस या मेडिसिन शामिल हैं। यानी कि आप अपना इलाज भी करवाएं, लेकिन डॉक्टर की नज़र में आप बिल्कुल सेहतमंद हों, बिल्कुल ठीक हों, उसके बावजूद भी आप में ये सिम्टम्स, ये बीमारियां मौजूद हों, तब आप यकीन कर लें कि आप पे नजर बद लगी है। और याद रखें, नजर बद अचानक से पल भर के अंदर अपना वार दिखा देती है। अब हम इंसानी नजर बद की निशानियों की अलामात की और सिम्टम्स की बात करते हैं, जिसमें बार बार पेशाब का आना, हद से ज़्यादा बार बार पेशाब का आना,
जबकि आपका वाटर इनटेक भी ज़्यादा ना हो। अचानक से किसी बीमारी या अचानक से बहुत ज़्यादा शदीद बुखार में मुब्तला हो जाना, आप किसी फंक्शन से या किसी फेस्टिवल से आए हों, अचानक से उल्टी लगना शुरू हो जाना या पेट में कसरत से गैस का बनना और उल्टी लगना और अचानक से शदीद बीमारी में मुब्तला हो जाना। जिस्म का, आंखों का या जिस्म के किसी हिस्से का कांपना, अचानक कांपना शुरू हो जाना। अजीज दोस्तों, एक तो बीमारी भी होती है जिसमें जिस्म अचानक कांपता है, जिसे हम लोग राशा कहते हैं। तो याद रखें ये वो नहीं है, बल्कि थोड़ी देर के लिए अचानक से आंख का या आंख के ऊपर वाले हिस्से का या जिस्म के किसी हिस्से का कांपना शुरू हो जाना। बालों का गिरना, अचानक से हद से ज़्यादा बालों का गिरना शुरू हो जाना, जबकि ऑयलिंग और मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद भी आपका हेयर फॉल ना रुकना। इंसान का नेचर, अचानक से इंसान का नेचर तब्दील हो जाना, पल भर के अंदर अंदर आपका नेचर अचानक से तब्दील हो जाना। पहले बिल्कुल खुश हों, अचानक से गुस्सा आ जाए, अचानक से हर किसी से लड़ाई शुरू कर दें। आंखों के नीचे, अचानक से आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा हल्के आ जाना। कारोबार का, मनसब का, ओहदे का एकदम से आपसे छिन जाना। बच्चों का अचानक से बीमार होना या बहुत ज़्यादा शदीद रोना शुरू हो जाना, जबकि उनकी डाइट भी बिल्कुल ठीक हो या उनको कोई भी बीमारी ना हो। बच्चों को अगर जिन्नाती नज़र-ए-बद का भी असर हो, तब भी उनके अंदर यही निशानियां पाई जाती हैं। हमारे बहुत सारे बहन भाई ये कहते हैं कि ये तो एक मेडिकल इशू है, या हमें फलां बीमारी के अंदर या बीपी की बीमारी के अंदर या हाई ब्लड प्रेशर के अंदर ये बीमारी नज़र आती है, या कमज़ोरी की वजह से ये सिम्टम्स हमें नज़र आ सकते हैं। तो याद रखें ये नज़र बद के सिम्टम्स हैं, और नज़र बद के सिम्टम्स अचानक से शुरू होते हैं, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह की कज़ा व तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा अमवात मेरी उम्मत में नज़र बद से होंगी। और नज़र बद एक तंदुरुस्त इंसान को कब्र तक और एक तंदुरुस्त ऊँट को हांडी तक पहुँचा देती है। तो अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि इल्म आगे से आगे जा सके। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम अता फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। मत पूछिए कि क्या है सरकार की गली में, मत पूछिए कि क्या है